आप बच्चे नहीं हो, ये बात भीतर तक उतारनी होगी। अब ये मान लेने का समय नहीं है कि जो मन ने कहा वही सही है, जो इंद्रियों ने मांग लिया वही आवश्यक है। मन की विलासिता को अपनी आवश्यकता मान लेना ही असली बंधन है। यही वह बंधन है जो प्रकृति में बांध देता है, माया में जकड़ देता है और फिर जीवन को संसार की धारा में बहा ले जाता है। तब भागना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, गिरना पड़ता है। यह सब बाहर से नहीं होता, ये भीतर की असावधानी से होता है। अभी माया ने आपके सामने कोई प्रश्न नहीं रखा है, अभी तो केवल पढ़ाई चल रही है, साधना का प्रारंभिक काल है। फिर भी भीतर से आप भागते हो, बाहर से चाहे निकट दिखाई दे रहे हो, लेकिन मन अंदर से दूर चला जाता है। सोचिए, जिस दिन सचमुच प्रश्न आ गया, जिस दिन सामने खड़ा हो गया कि एक तरफ जगत का आकर्षण है और दूसरी तरफ प्रभु का आकर्षण है, उस दिन क्या उत्तर दोगे? परीक्षा के पहले ही नंबर मांगे जा रहे हैं, जगत की मांग अभी से भीतर घर कर रही है। जब प्रश्न आएगा तब क्या बचा रहेगा? क्योंकि आकर्षण पहले ही जगत का बन चुका है, इसी को तो मिटाना है। यही तो साधना का मूल है, पर यह बात भीतर तक उतर नहीं रही। साधना का भाव यह है कि जैसा लाभ मिले उसमें संतोष रहे, प्रभु जैसे रखे वैसे रहना स्वीकार हो, कभी कोई चाह न हो। सच में यदि सत्य मार्ग पर चल रहे हो तो चाह का क्षय होना चाहिए। जब पूछा जाए कि क्या पसंद है तो भीतर से कोई मांग न उठे। अगर कोई नाम लिया जाए, कोई धाम सामने रखा जाए, तो वह भी इसलिए नहीं कि मन उसमें रति ढूंढ रहा है, बल्कि इसलिए कि हृदय में वही छवि, वही स्मृति स्वाभाविक रूप से झलक रही है। समस्या यह नहीं है कि नाम लिया गया या धाम की बात हुई, समस्या यह है कि हृदय की अपनी मांग साधक को फंसा देती है। इसीलिए कहा गया कि शब्दों को पकड़ो, सत्संग के शब्दों को पकड़ो। मन जब विपरीत चिंतन करने लगे, जब भीतर से खिंचाव जगत की ओर बढ़े, तब कीर्तन का सहारा लो, ऊंचे स्वर में गायन करो। मन के साथ यह युद्ध है। एक बार जीत गए तो मन को 1000 बार पटक सकोगे, लेकिन एक बार हार गए तो वही मन 1000 बार आपको पटक देगा। यह भी समझ लो कि आप किसी विशेष कृपा से इस मार्ग पर चल रहे हो, यह साधारण बात नहीं है। यदि इस कृपा की अवहेलना हुई तो परमार्थ रुक जाएगा। यही से आगे बात और गहरी होती है। जब इष्ट या गुरुदेव की निंदा सामने आए तो साधक का कर्तव्य क्या है? यह प्रश्न केवल व्यवहार का नहीं, यह साधना की रक्षा का प्रश्न है। नीति कहती है कि सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्ति और प्रीति कुछ और सिखाती है। वहां क्रोध नहीं, वैर नहीं, बदले की भावना नहीं, वहां उठकर हट जाना है, वहां से अलग हो जाना है। झगड़ा नहीं, प्रतिवाद नहीं, केवल दूरी। बहुत बार ऐसा होता है कि निंदा करने वाले दूर के लोग नहीं होते, अपने ही होते हैं, रिश्तेदार, माता पिता, परिवार के लोग। कारण यह है कि जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो वह उनकी लौकिक भावनाओं के विरुद्ध हो जाता है। यदि केवल उनकी भावनाओं का पोषण करेगा तो आगे चलकर इष्ट और गुरु से विरुद्ध हो जाएगा। और यदि इष्ट गुरु की भावना में पुष्ट होगा तो लौकिक भावनाओं का महत्व घट जाएगा। तब उन्हें लगता है कि पहले ये हमें कितना चाहता था, अब बदल गया। यहीं से माया निंदा करवाती है, बहुत प्रियजनों के माध्यम से। ऐसे समय में साधक को स्वयं को बचाना है और उनका भी मंगल चाहना है। पास नहीं बैठना, विरोध नहीं करना, कान में अंगुली डालकर अलग हो जाना और हृदय से उस संबंध को अस्वीकार कर देना। जो सहन करता है उसी की प्रीति भगवान और गुरुदेव में स्थिर होती है। यही जीवन का परम लाभ है। दूर का करे तो सहन हो जाता है, लेकिन जब बिल्कुल पास का विरोध शुरू होता है तब परीक्षा कठिन होती है। तब और सावधानी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी है कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और स्वयं को उनके आकर्षण, संबंध और वचनों से दूर रखना है। कारण यह है कि भगवान की स्मृति ही स्वयं भगवान है। यदि इष्ट और गुरु की निंदा सुन ली तो भगवान की स्मृति लुप्त हो जाएगी। स्मृति चली गई तो कुछ नहीं बचता। यहां बात बहुत सूक्ष्म है। भगवान हृदय में है, पर यदि उनकी स्मृति नहीं है तो विकारों में बहते रहोगे। जिस दिन गुरु कृपा से भगवत स्मृति जागृत हुई, उसी दिन सुख मिला, शांति मिली, विश्राम मिला। दुख इसलिए नहीं था कि भगवान दूर थे, दुख इसलिए था कि स्मृति नहीं थी। भजन ने, स्मरण ने दुख को जड़ से मिटा दिया। इसीलिए कहा गया कि भगवान की स्मृति भगवान से भी बढ़कर है,
क्योंकि स्मृति ही वह सेतु है जिससे हृदय प्रभु से जुड़ता है। जिन प्रभु का स्मरण मात्र जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है, उनकी स्मृति का अपमान कैसे सहा जा सकता है। अब समझो माया का काम। जहां भी आप एकाग्र होकर प्रभु में लगने की कोशिश करोगे, वह विविध रूपों में आएगी, आकर्षण रचेगी। वहां न आकर्षित होना है, न विरोध में उलझना है, केवल भक्ति को पुष्ट रखना है। जो जीव मेरा तेरा, मैं और मेरा इसी को महत्व देता है, वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। भगवान से प्रेम के लिए इस लौकिक मेरा को मिटाना पड़ता है। हृदय की स्थिति ऐसी हो कि मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। प्रभु का वैभव, प्रभु की रचना, ये सब माया की लीला है। हमें प्रभु चाहिए, लीला नहीं। जितना भगवान की स्मृति में डूबोगे उतना आनंद बढ़ेगा। लेकिन जब हृदय में भोगों के प्रति राग रहता है तो न मिलने पर क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है। यही क्रम आगे भय की ओर ले जाता है। राग से क्रोध और क्रोध से भयावह स्थिति। नित्यानंद रस के पथ पर चलने वाले को हृदय में भोगों का राग नहीं रखना चाहिए। यह साधक के लिए चेतावनी है। भक्ति में सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आपुरुषों के वचनों की अवहेलना न हो, आज्ञा का उल्लंघन न हो। जिनके भीतर भोगों का राग, क्रोध और भयावह कल्पनाएं हैं, वही आज्ञा तोड़ते हैं। आज्ञा में रहोगे तो माया कभी परास्त नहीं कर पाएगी। साधन भक्ति में बहुत सावधानी चाहिए। यही वो भूमि है जहां आगे चलकर निर्भयता और निशोक अवस्था आती है। अभी यहां सजग रहना ही सबसे बड़ा साधन है। साधन भक्ति का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। बाहर से सीधा दिखता है पर भीतर हर कदम पर सावधानी मांगता है। यहां थोड़ी सी असावधानी भी साधक को बहुत पीछे गिरा देती है। इसीलिए कहा गया कि साधन भक्ति में सिद्ध अवस्था अपने आप नहीं आती, उसके लिए भीतर कुछ विशेष वृत्तियां जागृत करनी पड़ती हैं। जब तक ये वृत्तियां जीवन में उतरती नहीं, तब तक भक्ति केवल अभ्यास रह जाती है, सिद्धि नहीं बनती। सबसे पहली बात है क्षमा। कोई कितना ही बड़ा अपराध कर दे, भीतर से उसे दंड देने की इच्छा न उठे, न मन से, न वाणी से, न शरीर से, न किसी और के माध्यम से। ये बहुत कठिन है, क्योंकि भीतर अहंकार तुरंत न्याय करने बैठ जाता है। मन कहता है कि मुझे अपमान हुआ है, इसका फल इसे मिलना चाहिए। लेकिन यही साधना की कसौटी है। यदि भजन करते हुए भी मन में यह संकल्प उठा कि भगवान इसे देख लेंगे, तो समझ लेना कि सिद्धांत से गिर गए। भजन का बल यदि सच में है तो वह दूसरे को कष्ट देगा, पर उसी क्षण आपके भीतर से भजन की वह पवित्र वृत्ति चली जाएगी, आप खाली हो जाओगे। और यदि शारीरिक बल से या अनुयायियों के बल से दंड दिलाया तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भक्ति का मूल्य बहुत नाजुक है, वह दंड की भावना से टूट जाता है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, वह सबसे बड़ा बल है। जो क्षमा करता है वही भीतर से बदलता है और वही सामने वाले का भी परिवर्तन कर सकता है। क्रोध करने वाला या दंड देने वाला बाहर से शक्तिशाली लग सकता है, पर भीतर से वह दुर्बल हो जाता है। क्षमाशील ही वास्तव में महान है। दूसरी बात और भी कठिन है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति के आकर्षण में प्रभु को भूल जाना साधक के लिए बहुत बड़ा पतन है। अनुकूल भोग मिल गया, उसमें मन रम गया और प्रभु की स्मृति छूट गई। अनुकूल व्यक्ति मिल गया, बहुत दिनों बाद भेंट हुई, बातें चली, हंसी मजाक हुआ और प्रभु विस्मृत हो गए। साधक को यहां अत्यंत सतर्क रहना है। जो कुछ भी सामने आए, भीतर प्रभु का स्मरण ना टूटे, एक मिनट भी व्यर्थ ना जाए। ये बहुत बिरलों में होता है कि अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, पद या घटना के बीच भी प्रभु की स्मृति बनी रहती है, पर सिद्ध बनने के लिए यही शर्त है। तीसरी बात और भी सूक्ष्म है। जिन भोगों का निषेध किया गया है, वे पास हो, सुविधा हो, अवसर हो, फिर भी हृदय में भोग की लालसा न उठे, और यदि उठे भी तो भोगना नहीं है। यहां तक कि धर्मानुकूल भोग भी आवश्यकता से अधिक नहीं। भोजन का उदाहरण बहुत स्पष्ट है। किसी को मीठा प्रिय है, किसी को नमकीन अनुकूल भोजन आया और मात्रा बढ़ गई, उसी दिन देख लेना कि भजन में शिथिलता आ जाएगी। वह स्वाभाविक भजन जो सादा भोजन में होता था वह नहीं रहेगा। सारी शक्ति पाचन में लग जाएगी। फिर बार बार लेटना, टहलना,
भारीपन और भजन के लिए सामर्थ्य शेष नहीं रहेगा। ये साधक को स्वयं निरीक्षण करके देखना चाहिए। जो वस्तु प्रभु की स्मृति में शिथिलता लाए वह शत्रु है, चाहे वह कितनी ही प्रिय क्यों न हो। यहां तक बात केवल भोजन की नहीं है। किसी व्यक्ति से इतना प्रेम न हो जाए कि उसके मिलने पर प्रभु विस्मृत हो जाए, किसी वस्तु से इतना लगाव न हो जाए कि वह हृदय पर अधिकार कर ले। ये बातें बहुत सूक्ष्म हैं और महापुरुषों ने इन्हें गहरे अनुभव से बताया है। चौथी बात सम्मान की है। सम्मान सबको प्रिय होता है, पशु पक्षी तक को, लेकिन जो भगवत मार्ग में सिद्ध होना चाहता है उसे सम्मान को विष की तरह देखना होगा और नीच पुरुषों द्वारा किए गए अपमान को अमृत की तरह पीना होगा। यह उलटी दृष्टि साधारण नहीं है। परमार्थ में इसे समझे बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। जब तक सम्मान प्रिय है तब तक अहंकार जीवित है, और जहां अहंकार है वहां सिद्धि नहीं। इन चार बातों को जीवन में उतारना ही साधन भक्ति की असली परीक्षा है। कोई भी अपराध करे क्षमा, कोई भी आकर्षण आए प्रभु न भूले, कोई भी भोग पास हो संयम न टूटे, और सम्मान आए तो उससे सावधान रहना, अपमान आए तो उसे प्रसाद समझना। इसके आगे साधना और गहरी होती है। पांचवी बात यह है कि इष्ट देव के चिंतन में विविधता न हो। यह परिपक्व अवस्था की बात है। यहां खिचड़ी नहीं चलती। एक ही वृत्ति, एक ही इष्ट, उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का नाम, उन्हीं की सेवा, उन्हीं के गुण, उन्हीं के प्रेमियों का संग। जब मन और इष्ट एक ही दिशा में मिल जाते हैं तभी सिद्धि की ओर गति होती है। छठी और अंतिम बात है सदगुरु की पूर्ण शरणागति। यह सबसे कठिन है। जीवन को आज्ञा में दे देना, कोरा कागज बन जाना, निर्णय स्वयं नहीं करना, गुरुदेव के द्वारा निर्णय को स्वीकार करना। बहुत लोग कहते हैं कि वर्षों से साधना कर रहे हैं पर निश्चय नहीं हो पा रहा कि क्या करें, किसका जप करें, किसमें टिके। ये निश्चय साधक स्वयं नहीं कर पाता, ये गुरुदेव के द्वारा होता है। जो नाम, जो साधन, जो इष्ट गुरुदेव ने दिया उसी में जीवन को स्थिर करना ही सिद्धि का द्वार है। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त साधना, गुरु प्रदत्त इष्ट, इन्हीं में सर्वस्व अर्पण होने से भक्ति परिपक्व होती है। जब कृपा होती है तो भगवान विविध रूपों में सुख देते हैं, पर जो अनन्य रस का उपासक है उसे किसी और में प्रियता नहीं रहती। यह ज्ञान की कमी नहीं है, यह ज्ञान के पार की स्थिति है। यहां साधक को अपने इष्ट के नाम पर ही प्राण निछावर करने का भाव आता है। गुरु का इस शरण में आने का अर्थ यह है कि पहले से भरा हुआ रजिस्टर लेकर नहीं, कोरा कागज बनकर आना। अपनी सारी भावनाएं, आग्रह, सिद्धांत हटाकर कहना कि यह नया जन्म है, अब जैसा आप लिखेंगे वैसा ही जीवन चलेगा। अबोध बच्चे की तरह समर्पण। जब ये 6 बातें जीवन में उतर जाती हैं तब भक्ति की निष्ठा जागृत होती है और साधक भीतर से इतना तुच्छ हो जाता है कि उसमें भजन, सेवा, सद्गुणों का भी अभिमान नहीं आता। इसी कारण वह सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी साधना में जहां अभिमान आ जाता है वहां गुरु कृपा का अभाव होता है, और जहां निराभिमान होकर प्रभु से अपने शाश्वत संबंध का बोध होता है वहीं प्रेम लीला का अनुभव स्वतः होने लगता है। अब यह बात और भीतर उतरती है कि ये 6 वृत्तियां कोई साधारण नियम नहीं है। ये साधक के हृदय को धीरे धीरे नया आकार देती हैं। सबसे कठिन क्षमा ही है। कोई बार बार अपराध करता जाए और भीतर से क्षमा की धारा बहती रहे, ये मनुष्य की सामान्य क्षमता से बाहर की बात है। यहां साधक का अहंकार बार बार सिर उठाता है और कहता है कि अब तो सीमा हो गई, लेकिन क्षमा का रहस्य यही है कि उसका प्रभाव पहले सामने वाले पर नहीं, स्वयं साधक पर पड़ता है। जब आप क्षमा करते हैं तो भीतर कोई गांठ नहीं बनती। गांठ नहीं बनी तो साधना का प्रवाह नहीं रुकता, और जहां साधना का प्रवाह चलता रहता है वहां धीरे धीरे सामने वाले का भी परिवर्तन आरंभ हो जाता है। क्रोध परिवर्तन नहीं कर सकता, दंड भय पैदा कर सकता है, लेकिन हृदय नहीं बदल सकता। क्षमा ही वह शक्ति है जो बिना शब्दों के भीतर तक असर करती है। दूसरी बात समय की है। साधक का समय साधारण समय नहीं रह जाता, वह प्रभु की प्राप्ति की पूंजी बन जाता है। एक क्षण भी यदि वस्तु, व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति के आकर्षण में चला गया
तो वही क्षण साधना से कट गया। ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये तो सामान्य व्यवहार है, लेकिन भीतर साधक जानता है कि उस क्षण प्रभु की स्मृति टूटी थी। इसलिए कहा गया कि अनुकूलता में भी सावधान रहना है। दुख में तो मन स्वयं प्रभु की ओर भागता, लेकिन सुख में मन फैल जाता है। यही फैलाव साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। सिद्ध होने के लिए सुख और दुख दोनों में स्मृति की एक सी धारा चाहिए। भोगों के विषय में भी यही बात है। भोग स्वयं पाप नहीं है, पर उनकी मात्रा और आसक्ति साधक को बांध देती है। आवश्यकता और विलास के बीच की रेखा बहुत पतली है। जैसे ही आवश्यकता से आगे गए, वैसे ही चित्त भारी होने लगता है। शरीर ही नहीं, मन भी भारी हो जाता है। तब जप बोझ लगता है, ध्यान खींचता नहीं, कीर्तन में रस नहीं आता। साधक को स्वयं देखना होता है कि किस बिंदु पर भोग साधन से बाधा बन रहा है। यही विवेक साधना का गुप्त आधार है। सम्मान और अपमान का विषय और भी गहरा है। जब तक सम्मान प्रिय है, तब तक भीतर कोई न कोई अपेक्षा जीवित है। अपेक्षा टूटी नहीं तो अहंकार सूक्ष्म रूप में बना रहता है। इसीलिए अपमान को अमृत कहा गया है, क्योंकि वह अहंकार को गलाता है। जब कोई बिना कारण निंदा करता है, तिरस्कार करता है, और फिर भी भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि और नम्रता आती है, तो समझ लेना चाहिए कि साधना सही दिशा में जा रही है। उस समय साधक का हृदय और हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। इष्ट चिंतन की एकाग्रता यहां निर्णायक हो जाती है। प्रारंभ में विविधता चलती है, क्योंकि मन स्थिर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता आती है, वैसे वैसे एक ही रस में डूबने की आवश्यकता होती है। यहां कोई मिश्रण नहीं, कोई उलझन नहीं। एक ही नाम, एक ही स्वरूप, एक ही सेवा। ये एकाग्रता किसी संकीर्णता से नहीं, बल्कि गहरे प्रेम से आती है। जहां प्रेम होता है, वहां विकल्प नहीं होते। यही अनन्यता साधक को भीतर से मजबूत बनाती है। और अंत में गुरु शरणागति, ये केवल बाहरी आज्ञा पालन नहीं है, ये अपने निर्णय करने की आदत को छोड़ देना है। जब तक साधक भीतर से ये मानता रहता है कि मैं समझ सकता हूं, मैं तय कर सकता हूं, तब तक शरणागति पूरी नहीं होती। कोरा कागज बनना आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार अपने पुराने अक्षरों को मिटने नहीं देता। लेकिन जिस दिन यह भाव सच्चा हो जाता है कि अब जो लिखा जाएगा वही मेरा जीवन है, उसी दिन साधना सहज हो जाती है। तब निर्णय का बोझ नहीं रहता, द्वंद्व नहीं रहता। ऐसे साधक की पहचान यही होती है कि उसे अपने गुरु प्रदत्त नाम और इष्ट के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। बड़े से बड़े सिद्धांत, बड़े से बड़े वर्णन भी उसे आकर्षित नहीं करते। सब माया जैसा लगता है। उसकी प्रियता वहीं टिक जाती है जहां गुरु ने बांध दी है। यह स्थिति सब में नहीं आती, पर जहां आती है वही परिपक्वता है। वहां साधक अपने को सबसे छोटा मानने लगता है। अपने भजन, सेवा, त्याग में भी उसे कोई विशेषता नहीं दिखती। इसी निराभिमान में प्रेम का द्वार खुलता है, और जब यह द्वार खुलता है, तब साधक को प्रभु की प्रेम लीलाओं का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव शब्दों में नहीं समाता, न उसे दिखाने की इच्छा रहती है। भीतर एक मौन तृप्ति बस जाती है। यही साधना का फल है, यही उस मार्ग का अंत है जहां मन नहीं बोलता, केवल हृदय प्रभु में विश्राम करता है। यह अवस्था बाहर से देखने में बहुत साधारण लगती है, पर भीतर उसका विस्तार अथाह होता है। जब साधक निराभिमान की भूमि पर स्थिर होने लगता है, तब उसके जीवन में कुछ अलग घटित होता है। पहले जहां वह अपने भजन, सेवा या त्याग को कुछ मानकर चलता था, अब वही बातें उसे तुच्छ लगने लगती हैं। भीतर यह भाव गहराने लगता है कि जो कुछ भी है वह मेरी सामर्थ्य से नहीं, केवल कृपा से है। इसी कारण उसके आचरण में कठोरता नहीं रहती, आग्रह नहीं रहता, दूसरों को सुधार न की बेचैनी नहीं रहती। वह अपने को सबसे छोटा और सबसे अधम मानकर चलता है, और यही भाव उसे भीतर से ऊंचा उठा देता है। ऐसे साधक के जीवन में एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि उसका मन अब इधर उधर भटकने में रस नहीं लेता। पहले जिन विषयों में आकर्षण था, वे अपने आप फीके पड़ जाते हैं। ये त्याग करके छोड़ा हुआ वैराग्य नहीं होता, ये रस के बदल जाने से अपने आप छूट जाना होता है। जैसे किसी को मीठा अमृत मिल जाए
तो फिर कड़वे स्वाद में रुचि नहीं रहती। वैसे ही गुरु प्रदत्त नाम और इष्ट की स्मृति में ऐसा रस आता है कि अन्य सब अपने आप पीछे छूट जाते हैं। इसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती। यहां साधक के भीतर एक और गहरी बात घटती है। वह अपने दोषों को देखकर भी विचलित नहीं होता और अपने गुणों को देखकर भी प्रसन्न नहीं होता। दोष दिखते हैं तो यह भाव आता है कि अभी कितनी दूर जाना है, और गुण दिखते हैं तो यह भाव आता है कि यह भी मेरी देन नहीं है। इसी संतुलन में उसका चित्त स्थिर होने लगता है, न निराशा में गिरता है, न उत्साह में उछलता है। यही स्थिरता आगे चलकर निर्भयता बन जाती है। निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि बाहर की परिस्थितियां बदल जाती हैं, कठिनाइयां आती हैं, विरोध आता है, अपमान आता है, हानि भी हो सकती है, लेकिन भीतर भय नहीं उठता, क्योंकि अब साधक का आधार बदल गया होता है। पहले आधार संसार था, अब आधार केवल प्रभु और गुरु की शरण होती है। जहां शरण पूर्ण हो जाती है वहां भय टिक नहीं सकता। इसी अवस्था को निशोक कहा गया है, जहां शोक का बीज ही जल जाता है। इस अवस्था में साधक की दृष्टि भी बदल जाती है। अब वह दूसरों की निंदा में रस नहीं लेता, दूसरों की तुलना में समय नहीं गंवाता, किसी के पतन से उसे संतोष नहीं होता और किसी की उन्नति से ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट है और उसकी दिशा एक है। इधर उधर देखने को डर है, ये आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे साधक को बहुत कुछ सुनकर भी भीतर कोई हलचल नहीं होती। शब्द आते हैं और चले जाते हैं, भीतर प्रभु की स्मृति स्थिर रहती है। और यहीं से वह स्थिति आती है जहां प्रेम लीला का अनुभव होने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं होती, न कोई भावुकता का उफान। ये बहुत शांत, बहुत गहरा और बहुत निजी अनुभव होता है। इसमें दिखाने की चाह नहीं होती, बताने की इच्छा नहीं होती। साधक को भीतर ही भीतर यह अनुभूति होती है कि वह जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंच रहा है। उसका जीवन अब खोज नहीं, विश्राम बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां साधना पूर्णता की ओर मुड़ जाती है। यहां न साधक को कुछ पाना शेष रहता है, न कुछ छोड़ना। जो है उसी में तृप्ति होती है, और इसी तृप्ति में वह अनायास ही दूसरों के लिए भी शांति का कारण बन जाता है। बिना उपदेश दिए, बिना कुछ कहे, उसका जीवन स्वयं सत्संग बन जाता है। यही साधना की पराकाष्ठा है, जहां हृदय मौन होकर प्रभु में ठहर जाता है। अब यहां पहुंचकर साधक के भीतर एक बहुत शांत और सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है, जिसे बाहर से शब्दों में पकड़ पाना कठिन है। पहले साधना करते समय भीतर कुछ पाने की आकांक्षा रहती थी, कुछ बनने की चाह रहती थी, कहीं ना कहीं ये भाव रहता था कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन इस अवस्था में वह भाव भी गल जाता है। अब ना आगे बढ़ने की उत्सुकता है, न पीछे गिरने का भय। भीतर एक सहज स्वीकृति जन्म लेती है कि जो हो रहा है वही प्रभु की व्यवस्था है। इसी स्वीकृति में मन का बोझ उतर जाता है। अब साधना कोई प्रयास नहीं रह जाती, वह जीवन की स्वाभाविक श्वास बन जाती है। इस स्थिति में साधक अपने को साधक भी नहीं मानता। उसे यह भी नहीं लगता कि मैं किसी विशेष मार्ग पर हूं या कोई विशेष कार्य कर रहा हूं। नाम चलता रहता है, स्मृति बनी रहती है, सेवा अपने आप होती रहती है, लेकिन भीतर कर्तृत्व का भाव नहीं रहता। यही वह बिंदु है जहां अहंकार की अंतिम गांठ भी ढीली पड़ जाती है, और जैसे ही वह गांठ खुलती है वैसे ही प्रेम का प्रवाह निर्बाध हो जाता है। ये प्रेम किसी भावुकता का नाम नहीं है। इसमें आंखों से आंसू आए या ना आए इसका कोई नियम नहीं। ये प्रेम बहुत शांत होता है, बहुत गहरा होता है। इसमें शोर नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता। साधक भीतर ही भीतर अनुभव करता है कि प्रभु उससे दूर नहीं है, न कभी थे, बस दृष्टि बदल गई है। अब वो प्रभु को खोजता नहीं, बल्कि हर क्षण उनकी उपस्थिति में जीता है। यही वह अवस्था है जहां स्मृति और अस्तित्व अलग अलग नहीं रहते। ऐसे साधक के जीवन में संसार रहता है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। संबंध रहते हैं पर आसक्ति नहीं रहती, कार्य होते हैं पर कर्तापन नहीं रहता, दुख सुख आते हैं पर भीतर की धारा को हिला नहीं पाते, क्योंकि अब भीतर का केंद्र बदल चुका है। पहले मन केंद्र था, अब प्रभु केंद्र है। यही परिवर्तन साधना का सार है, बिना किसी सार कहे। और यहीं पर यह बात स्पष्ट होती है कि यह मार्ग किसी विशेष बुद्धि, विद्वता या योग्यता का नहीं है।
ये मार्ग केवल धन्यता, आज्ञाकारिता और प्रेम का है। जिसने अपने को सच में छोटा मान लिया, जिसने गुरु की आज्ञा को जीवन बना लिया, जिसने भोग मान और विकल्पों को छोड़ दिया, उसके लिए प्रभु दूर नहीं रहते, उसके लिए साधना बोझ नहीं रहती, जीवन स्वयं भजन बन जाता है। यही वह स्थिति है जहां साधक को अपने होने का भी भार नहीं रहता। वह बस चलता है, रहता है और भीतर कहीं गहराई में एक मौन आनंद बहता रहता है। न उसे शब्द चाहिए, न तर्क चाहिए, यही मौन ही उसका उत्तर बन जाता है। यही वह विश्राम है जिसकी खोज में साधक चला था और यहीं आकर उसकी यात्रा ठहर जाती है।